नमस्कार। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सोचा आज छोटी होली है तो चलिए शुभकामनाओं के साथ साथ थोड़ी बातचीत कर ली जाए। जैसा कि मैंने आज वीडियो भी डाला है, कई सारे लगाए हैं वीडियो मैंने, जिसमें कि अभय सिंह के साथ कई बातचीत के और कई लोगों के जो उनका अपना परसेप्शन है अभय सिंह को लेके, वो सारी बातचीत डाली है। तो इससे इतना आइडिया तो लग गया होगा आप सभी को, और हम सभी को इतना आइडिया तो लग गया है कि उनको इस देश की जनता अभय सिंह को कितना प्यार करती है। और अभय सिंह बेटा, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब खुश रहिए और हमेशा दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करते रहिए। कुछ छोटी बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहूँगी, और इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि मैं आपकी शुभचिंतक को अपने आप को समझती हूँ, इसलिए मैं ये बात बोलनी चाहती हूँ। और भी एक बात है कि जो आपका निर्वाण प्राप्ति चैनल है वो शायद आपका ही है, क्योंकि इतना तो मुझे पता चल गया है कि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो आप तक खबर जरूर जाती है। क्योंकि निर्वाण प्राप्ति चैनल पे जैसे ही मैं कोई वीडियो डालती हूँ वो तुरंत अपलोड हो जाते हैं 5-10 मिनट के अंदर ही। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि आपके पास मेरी बात पहुंच रही है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो भी मैं आपको बोलूँगी वो आप तक बात जरूर पहुँचेगी, चाहे तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। आपके कोई शुभचिंतक होंगे जो हम सबके ग्रुप में ही होंगे। हम सब सारे शुभचिंतक अब एक ही ग्रुप के लोग हैं जो आपका सिर्फ भला और भला ही चाहते हैं। अगर हम आपको कभी कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो उसमें भी हमारी प्यार और चिंता शामिल होती है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी अभय सिंह बेटा, पहली बात तो होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, खूब खुश रहो आप। दूसरी बात है कि आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो कि शायद ही इस दुनिया के नौजवानों में इतना टैलेंट है आज के नौजवानों में, जो कि आध्यात्मिकता का भी इतना ज़्यादा नॉलेज रखता हो। और आईआईटीएन तो अपने आप में वैसे ही बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, तो उसमें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आईआईटीएन मतलब अपने आप में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। और फिर साइंस का अध्यात्म से जुड़ जाना मतलब एक आईआईटीएन जो आध्यात्मिक व्यक्ति भी बन गए हैं, तो अध्यात्म के गुरु भी बन गए हैं, तो फिर क्या ही कहना, सोने पे सुहागा हो गया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप 2 चैनल खोलिए। एक चैनल जिसमें सिर्फ आप अध्यात्म की बातें करें, जिससे कि हम जैसे बुजुर्गों को या फिर जो बच्चे भी अध्यात्म के बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो उस चैनल को देखें, आपकी बातें सुने, आपको समझने की कोशिश करें। और दूसरा चैनल खोलें जिसमें आप आईआईटीएन बनाएं, जिसके द्वारा आप बहुत सारे देश को आईआईटीएन दे सकते हैं। और एजुकेशनल चैनल बनाएं जिसमें एजुकेशन से सारी संबंधित बातें हों। मतलब एक चैनल तो आपके अध्यात्म का बनना चाहिए और एक एजुकेशनल चैनल बनना चाहिए, जिसमें आप इस देश के नौजवानों को, इस देश के बच्चों को अपना ज्ञान, जितना आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, वो सब इस देश के नौजवानों तक पहुंचाएं। तो इस देश में क्रांति ही आ जाएगी, एक बहुत अच्छी वाली क्रांति आ जाएगी। सब तरफ एक अच्छी नौजवान सेना तैयार होगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे, ये 2 चीज़ मेरे मन में थी भी, और आज बहुत बहुत शुक्रिया है उषा ठाकुर बहन जी की, आपने जो मुझे ये चीज़ ध्यान दिलाई कि मुझे इस विषय में ज़रूर बोलना चाहिए। क्योंकि आप भी शुरू से ही, जब से हम सब ने ये चैनल शुरू किया है, उनके बारे में बोलना शुरू किया है, अभय सिंह जी के बारे में, आप शुरू से उनकी बहुत ज़बरदस्त समर्थक रही हैं, ये तो मैं देख रही हूँ। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिमाग में नहीं आती हैं कि मुझे इस पे बोलना चाहिए, ये बताना चाहिए, या अभी ये पॉइंट छूट चुका है, तो
उस चीज को आप ध्यान आपने दिलाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मैं चाहती हूँ जो हम सारे शुभ चिंतक हैं जो इस बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हैं और उस इनफैक्ट उस परिवार के बारे में अच्छा सोचते हैं कि जो ये अभय सिंह और उनका परिवार दोनों ही अपनी अपनी जगह पे जहाँ रहें वहाँ खुश और स्वस्थ रहें, मतलब खुशहाल रहें। और अगर दोनों परिवार एक हो जाएं, दोनों परिवार मतलब उस परिवार का बच्चा भी उस परिवार के साथ हो जाए, चाहे परिवार वाले उसके पास आ जाएं या फिर वो ही परिवार के पास जाके अपना ये काम करें। मैं फिर से ये कहना चाहूंगी, जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियोज में बोलती हूँ कि अभय सिंह, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, आपको क्या करना चाहिए, अपने लिए एक सुरक्षित जगह की, माहौल की जरूर आपको जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से अभी हमने कल आपका एक वीडियो देखा जिसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, जहाँ पे आपकी बात भी ठीक से नहीं सुनाई दे रही थी, लोग आपको अच्छे से बात नहीं करने दे रहे थे, तो आप क्या ही और करना चाहते जो हैं वो क्या ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो बहुत शांत माहौल होना चाहिए जिसमें कि आप भगवान की भक्ति भी कर सकें और आध्यात्मिक की बातें भी कर सकें और दूसरों को अच्छे से समझा और सिखा सकें जो आप चाहते हैं, और हम लोग भी अच्छे से आपको सुन सकें। तो इसके लिए बेटा आपको एक अच्छा सा वातावरण तो चाहिए, शांत वाला, है ना। ऐसा तो जरूर वातावरण होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप जहां बैठ गए अचानक से ज्ञान की बातें शुरू कर दीजिए। उसके लिए तो आपको जरूर एक अच्छा माहौल तो चाहिए ना बेटा। तो हम लोग तो यही चाहते हैं, लेकिन एक अदर साइड भी है जो कि मैंने बहुत सोचा तो मुझे समझ में आया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खुद का, मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने घर चले जाओ, मम्मी पापा को माफ कर दो या मम्मी पापा भी आपको माफ कर दें, ये तो दोनों तरफ से हो रहा है कि आप लोग जो भी नाराजगी है वो आप लोग निपटा लो, हम लोग बार बार कह रहे हैं। लेकिन एक अदर साइड भी है, इसका दूसरा पहलू भी है कि जब हमें किसी की कोई बात लग जाती है, चुप जाती है, एक इंसान होने के नाते, तो एक इंसान है, यही सबसे बड़ी निशानी है इंसान की कि उसको ये चीजें सब बड़ी जल्दी जल्दी लगती हैं। लेकिन जो एक संत है उनसे उम्मीद कम की जाती है, क्योंकि जो संत है वो इन सब चीजों से परे हो चुका है, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन हम संत नहीं हैं, मैं अभी तक संत नहीं बनी हूँ। मुझे इसी बात से पता चल जाते हैं कि मुझे जब कोई कुछ बोलता है ना, कोई कोई बुरी बात बोलते हैं ना, तो एक हद तक तो मैं सह लेती हूँ। लेकिन जब लगता है कि अगला सामने वाला मुझे चीट कर रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उससे दूरी बना लो, उससे बात ना करना ही ठीक है। अपनी बात उसको क्या ही समझाएं जो आपको सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, ना कि आपको समझना चाह रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं किसी कोने में कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आपको हो सकते हैं कोई ऐसी बात जो अपने परिवार से आपको इसलिए वैराग्य हो गया कि आपको ये बात लगने लगी, ये बात समझ में आई कि वो आपको ना तो समझते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। ये जब सिचुएशन आती है किसी के भी साथ, चाहे वो बुजुर्ग हो या बड़ा हो, तो जब ये सिचुएशन आती है कि जहाँ पे ये समझ में आने लगे कि ये बंदा ना तो हमें सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि ठीक है, इससे दूरी बना लो या इन लोगों से दूर रहो, क्योंकि इनको तो हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे मन में ऐसा होता है। लेकिन सेम दूसरी साइड क्या होते हैं, जो दूसरा पहलू होते हैं, वो ये सोच रहा होते हैं कि लो, हमने तो इसको अपना छोटा समझ के ये चीज बोल दी और ये तो मुझसे मुंह फुला के बैठ गया या बैठ गई। तो हम जो सोच रहे होते हैं वो व्यक्ति नहीं सोच रहा होता है जिसने हमें कुछ बोला होता है। वो उस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि मैंने तो एक बात बोली है, चाहे वो उस समय, क्योंकि सबकी अपनी आदतें होती हैं, हर आदमी अपनी आदतों से मजबूर होता है। तो किसी को जैसे झूठ बोलने की आदत होती है,
तो ये नहीं समझ पाता कि वो दूसरे की मतलब वो कुछ दूसरे का बिगाड़ रहा है, वो हर बात में झूठ बोलने लगेगा। अगर आप उससे पूछोगे आप कहाँ गए थे, तो अगर उसको बताने वाली बात होगी कि मैं मार्केट गया था, तब भी किसी की आदत ऐसी होती है कि वो मार्केट ना जाके ये बताएगा नहीं मैं तो यहीं बगल में था या बगल में थी। कहने का मतलब है कि कुछ लोग ने अपना जीवन ही ऐसे बना रखा है कि मुझे वो चीज नहीं बोलना है जो सच्चाई है, तो वो झूठ पे ही रहते। और जब अगले को पता है कि ये मार्केट ही गया या गई थी, तो उससे आ जाता है गुस्सा कि ये तो मेरे से झूठ बोल रहा है। और इतनी छोटी सी बात क्या बन जाती है, बड़ी बन जाती है। कैसे? क्योंकि भाई आपको तो मालूम है वो बंदी मार्केट गई थी, ठीक है, आपने शायद उसको मार्केट में देख भी लिया, लेकिन उस बंदी को नहीं बताना है कि वो मार्केट गई थी। तो जब आप पूछेंगे तो उसने बता दिया नहीं मैं तो यहीं बगल में थी, और आपको वो बात चुभ इसलिए जाएगी कि देखो इसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई भला। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो दूसरों की आदतें हमें दुख देती हैं, जबकि उस बंदे को ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर मैंने इससे झूठ बोल दिया या इसके फेवर में बात नहीं बोली है, ये चीज से तो इसको क्या लेना देना, चाहे मैं बोलूं गई थी या मार्केट गई थी या बगल में गई थी, इससे क्या लेना देना है। तो कई लोग ये बात नहीं समझ पाते कि जो वो व्यवहार दिखा रहे हैं या कर रहे हैं उससे सामने वाले के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन बेटा मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आप एक संत अध्यात्म की तरफ बढ़ चुके हो, आप एक संत हो, तो एक संत तो ये सब चीजें भूल जाते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसी ने आपका क्या दिल दुखाया है, क्यों बोला है ऐसा, तो उन सबको आप जैसा संत तो माफी कर देता है। तो आपसे भी यही उम्मीद है कि आप सबको माफ करते चलेंगे, जो भी आपकी नजर में जिसने भी कुछ गलतियां की हैं आप सबको माफ कर दीजिए, और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेफ रखिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज्यादा बुरी है बेटे, आप जितना सोच भी नहीं सकते। आप एक सीधे सरल हो, आपको जो दिखता है अगर आप वैसा ही समझ के वो सोच रहे हो, तो दुनिया वैसी नहीं है। घर वाले कितने भी बुरे हों, आपकी जान को तो वो खतरा नहीं होने देंगे, बल्कि आपको बचाने के लिए शायद वो अपनी जान पे भी खेल जाए, मैं इतना कह सकती हूँ। क्योंकि कई बार हमें जब बच्चों से नाराजगी होती है तो हम उन्हें डांट देते हैं और बद से बदतर बातें बोल देते हैं कि मैंने तेरे लिए ये किया, फिर भी तू हमें नहीं समझता, जा जहाँ मर्जी है वहां जा, जा मुझसे कोई मतलब नहीं है। वो गुस्से में कह देते हैं ये बात, लेकिन वो मीन नहीं करते। अगर मैंने भी कभी अपने से छोटे बच्चे को या अपने बेटे को कुछ कह दिया, तो मैं उसको मीन नहीं करती हूँ, एक माँ होने के नाते ये बता रही हूँ, वो मैं दिल की गहराइयों से नहीं करती हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स ने कुछ बात कह दी है, चाहे जिस संदर्भ में कही हो, छोड़ दीजिए, खत्म कीजिए, और अब उसको बार बार इस बात को याद मत कीजिए कि आपका किसी ने दिल दुखाया था, चाहे वो XYZ कोई भी हो। आपको तो सिर्फ अपने ज्ञान का पंचम लहराना है। आप जितने टैलेंटेड हो उस टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखाना है, उस टैलेंट को पूरे बच्चों में भरना है। और बुजुर्ग लोग भी आपको इतना प्यार करते हैं जितना बच्चे प्यार करते हैं। मतलब शायद ही कोई होगा, आप तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगी कि राष्ट्र के बेटा एक तरह से बन गए हो, हमारे राष्ट्र के बेटा, राष्ट्र बेटा बन गए हो। जैसे राष्ट्रपिता होते हैं, राष्ट्र माता होती हैं, उसी तरह से आप राष्ट्र बेटा बनते जा रहे हो। आपको इतनी जनता प्यार करती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसलिए बच्चे, अगर कुछ इस तरह से आपको लगता है कि आपकी भक्ति में बाधा आ रही है, या फिर आप वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो जिस काम के लिए आप बाहर निकले हो, अपनी कल के वर्ड की सेना तैयार कर रहे हो, अगर ये सब आपके लिए मुश्किल हो रहा है उस जगह पे रह के करना जो जगह सुरक्षित नहीं है, या फिर आपको उसमें इंटरप्ट हो रहा है, इंटरप्शन बार बार लोग इंटरप्ट कर रहे हैं, इंटरप्शन हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, घर लौट के आना चाहिए। जी हाँ, मैं यही कहने वाली थी। और मुझे ऐसा लगता है कि घर से सुरक्षित जगह तो कोई भी नहीं है,
और मम्मी पापा कुछ नहीं करने वाले। अब कुछ नहीं करने वाले। वो आपके बिना अकेले रह रह के बहुत पछता रहे होंगे कि मैंने अपने बेटे को कहाँ से कहाँ कह दिया। और अब तो आपको मैं कभी भी सिगरेट पीते हुए भी नहीं देखती। कितनी अच्छी बात है कि आपने इतनी, सब कुछ आपके अंदर ही था, आपने कंट्रोल ही किया हुआ था। आप ये सोच रहे थे कि ये साधना के लिए जरूरी है, इसलिए ये सब कर रहे थे ना। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सीधे सरल बच्चे हो, ज्ञानी बच्चे हो। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप में ना हो। तो बच्चे, आप जैसा मैंने कहा, और मेरी भी ये मांग है और बहुत सारे आपके शुभ चिंतकों की तरफ से भी मैं बोल रही हूँ कि आपको अपना 2 चैनल खोलना चाहिए, एक अध्यात्म का और एक एजुकेशन का, जिसपे कि सब लोग जिसका फायदा उठा सकें, जिसका लाभ उठा सकें, जिससे लाभान्वित हो सकें। तो मेरे बच्चे, वंस अगेन, और पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। कल तो होली ही है, आज छोटी होली है। होली का दहन हो चुका है अभी हमारी कॉलोनी में, और आप लोग भी उम्मीद है कि मना चुके होंगे। तो कल अच्छे से होली मनाइए और फिर मिलते हैं 1-2 दिन के बाद। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।